गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आज अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ले रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के कमेंट और फ़ोन इसी चीज़ के लिए हैं कि सर पहले ऑर्गेनिक डालिए। तो अपन ऐसा करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो भी डालेंगे और साथ में इनऑर्गेनिक और फिजिकल वाले भी। ठीक है दोस्तों, तीनों। तो देखिए, अपन बात करते हैं कार्बनिक रसायन के लिए। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इधर अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना लेक्चर फर्स्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, ये लो साहब। तो देखिए इधर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन शुरुआत कहाँ से करेंगे? बॉन्ड से, बंध से, कि एक बंध कैसे जोड़ा जाता है और एक बंध कैसे टूटता है। तो देखिए दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अपन बंध से बात करेंगे। बंध यानी बॉन्ड, ठीक है ना, बॉन्ड से बात करेंगे। तो याद रखना, एक बंध कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 से। तो मैं ये कह दूँ क्या, एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। और याद रखना भाई, अपन बात कहें बॉन्ड यानी बंध, मैं ये कह दूं क्या, 1 बॉन्ड फॉर्म बाय 2 इलेक्ट्रॉन। और ये बंध है ना, अपने को पता है, एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध। यानी मैं ये कह दूं क्या, एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड। अपन बात कहें द्विबंध, ठीक है दोस्तों, द्विबंध यानी डबल बॉन्ड। और अपन बात कहें त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए, अगर अपन बात कहते हैं कि अपना ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए दोस्तों, अगर अपन ये कहें कि इसके अंदर जो सिंगल बॉन्ड है वो कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होगा? सिग्मा। अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर अपन ये कहें अकेला बॉन्ड है तो कैसा होगा? सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर एक सिग्मा और एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक तो होगा सिग्मा और 2 क्या होंगे? पाई। तो याद रखना भाई, एक तो होगा सिग्मा और 2 क्या होंगे? पाई बॉन्ड। क्लियर है ना? इसके अंदर याद रखना, एकल बॉन्ड है, इसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 ही होंगे ना। और जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन होंगे। और याद रखना, डबल बॉन्ड है तो इसमें कुल इलेक्ट्रॉन यानी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। उस 4 में से 2 तो क्या होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। भाई 2 तो क्या होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और 2 क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। 2 क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। और जो ये चारों हैं, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, वो दोनों कैसे होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन। और याद रखना, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। इस 6 में से याद रखना, 2 तो क्या होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 4 क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। 4 क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो सुनिए दोस्तों, अब मैं ये कह रहा हूँ, आज अपन बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन की, जिसका लेक्चर फर्स्ट है। इसमें अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं बंध से। एक बंध कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है। और बंध 3 होते हैं, एक तो एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, एक द्विबंध यानी डबल बॉन्ड और एक त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, जो अपना सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। और याद रखना, जो सिंगल बॉन्ड है उसके जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कैसे होंगे? सिग्मा।
डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई। तो याद रखना दोस्तों, सिंगल बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? सिग्मा। डबल बॉन्ड में कुल इलेक्ट्रॉन कितने? 4। उस 4 में से 2 तो क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और 2 क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। ट्रिपल बॉन्ड में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। 6 में से 2 तो क्या है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और 4 क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? थैंक यू। अब देखिए दोस्तों, पहले अपन इसका भी डिस्कस करते हैं। किसका? कि भाई सिग्मा बॉन्ड क्या होता है और पाई बॉन्ड क्या होता है। तो देखो, अपन ये बात कहें सबसे पहले कि सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में क्या अंतर है, यानी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है और पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इसका डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन लेते हैं सिग्मा बन। सिग्मा बन यानी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड देखिए दोस्तों, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? अगर मैं ये कह दूं क्या, 2 कक्षक हैं, 2 कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो मैं ये कह सकता हूं भाई कि अगर 2 अपने पास ऑर्बिटल हैं, और अगर 2 ऑर्बिटल एक्सिस से अगर ओवरलैपिंग करेंगे तो क्या बनेगा? सिग्मा बन। तो मैं ये कह दूं क्या, 2 कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से, 2 कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से, अक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है। सिग्मा बंध बनता है। कैसे? देखिए, अगर मैं ये कहूँ मेरे पास में ये मान लो पी ऑर्बिटल है। क्या है? पी ऑर्बिटल है, और ये भी मेरा दूसरा पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना? तो ये भी मेरा पी ऑर्बिटल है और ये भी मेरा पी ऑर्बिटल है। ये दोनों पी ऑर्बिटल हैं। अगर ये दोनों पी ऑर्बिटल, जैसे अगर मान लो इसकी ये एक्सिस है और इधर से ये एक्सिस है, अगर ये दोनों ऑर्बिटल अगर अक्षों से ओवरलैपिंग करेंगे तो याद रखना, ये अक्षों से ओवरलैपिंग किए, और जो अक्षों से ओवरलैपिंग होने पर यहाँ जो बंध बनेगा उसको अपन क्या कहेंगे? सिग्मा बंध। क्या कहेंगे? सिग्मा बंध। ठीक है दोस्तों। तो जैसे अगर मान लो मैंने ये पी ऑर्बिटल लिया, पी कक्षक, और ये भी क्या लिया? पी ऑर्बिटल, और इसका भी अक्ष से और इसका भी एक्स से ओवरलैपिंग किया। तो अगर दो कक्षक कहाँ से? अक्षों से अतिव्यापन करते हैं, तो कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध बनता है। क्लियर है ना? तो मैं यही तो कहा आपको कि 2 कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से क्या बनता है? सिग्मा बंध बनता है। और याद रखना दोस्तों, देखो इसी के साथ आपको बताऊं पाई बंध यानी पाई बॉन्ड। तो देखो भाई, पाई बॉन्ड की कहानी सुनना। पाई बॉन्ड यानी मैं ये कहूँ 2 कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से, 2 कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से, मैं ये कह दूँ 2 कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से, पार्श्वीय अतिव्यापन से, 2 कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। पाई बंध बनता है। और याद रखना, ये पाई बंध अक्षों के ऊपर भी बनता है और अक्षों के नीचे भी। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल है और ये मेरा पी ऑर्बिटल है। अगर मान लो ये पार्श्व से यहाँ भी ओवरलैप हो और ये पार्श्व से यहाँ भी ओवरलैप हो, तो यानी मैं ये कहूँ क्या कि ये मेरा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? पाई बॉन्ड।
और जो ये पाई बॉन्ड बनाएंगे ये मेरा पाई बॉन्ड है, पाई बंध, ठीक है। और ये नीचे भी क्या बन रहा है, पाई बंध। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई बंध अक्षों के ऊपर भी बनता है, अक्षों के नीचे भी बनता है। अब याद रखना दोस्तों, बताओ सिग्मा बंध मजबूत होगा या पाई बंध है? सिग्मा बंध मजबूत होगा, किसकी तुलना में? पाई बंध की तुलना में, क्योंकि सिग्मा बंध की तो कुल ऊर्जा एक ही जगह है, सिग्मा बंध की तो कुल ऊर्जा एक ही जगह है, जबकि पाई बंध की आधी ऊर्जा अक्षों के ऊपर है, आधी अक्षों के नीचे है। क्लियर है ना? तो सुनना दोस्तों, अपन बात करते हैं किसके लिए, सिग्मा बंध। तो सिग्मा बॉन्ड दो कक्षकों के अक्षीय अतिव्यापन से क्या बनता है, सिग्मा बंध बनता है। अगर देखिए ये मेरा पी ऑर्बिटल और ये भी पी ऑर्बिटल, अगर जब दो पी ऑर्बिटल दो पी कक्षक अक्षों से अतिव्यापन करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बंध। अगर मैं ये कहूँ कि वो दो ऑर्बिटल लिए मैंने और अगर उनका पार्श्व से अतिव्यापन करता हूँ तो क्या बनेगा दोस्तों, पाई बॉन्ड। तो मैंने लिखा है पाई बंध यानी पाई बॉन्ड। दो कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से क्या बनता है, पाई बंध बनता है। जैसे ये मेरा पी ऑर्बिटल है और ये भी पी ऑर्बिटल है, अगर दोनों पी ऑर्बिटल कहाँ से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, पार्श्व से। अगर पार्श्व से ओवरलैपिंग करेंगे तो पाई बंध यहाँ भी बनेगा और यहाँ भी बनेगा। तो यानी पाई बंध अक्षों के ऊपर और नीचे दोनों तरफ बनेगा। अब बात आती है दोस्तों कि सिग्मा बंध मजबूत होगा या पाई, तो याद रखना सिग्मा बंध मजबूत होगा और पाई उसकी कंपैरिजन में दुर्बल होगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा बंध की कुल ऊर्जा एक जगह केंद्रित है, पाई बंध की आधी अक्षों के ऊपर और आधी अक्षों के नीचे, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अपने को पता लगा बंध के अंदर भाई सिग्मा बंध भी होता है और पाई बंध भी होता है, और अपन ने ये भी जान लिया कि एक बंध दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो लेकिन अपन अब बात करते हैं कि बंध बनता कैसे है और बंध टूटता कैसे है। तो देखिए पहले अपन बात करेंगे बंध निर्माण। बंध निर्माण, यह लो दोस्तों, बंध निर्माण, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो याद रखना दोस्तों, बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, ये तो आपको पहले से पता है कि एक बंध कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, दो से। तो याद रखना भाई बॉन्ड फॉर्मेशन दो प्रकार का होता है, एक तो सम्मांश बंध निर्माण, एक तो सम्मांश बंध निर्माण, सम्मांश बंध निर्माण। इसको बोलेंगे होमोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन, होमोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन। दूसरा है विषमांश बंध निर्माण, विषमांश बंध निर्माण। हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, मैं ये कहूँ कि अगर मान लो मेरे पास जैसे ए का रेडिकल है और ये भी ए का रेडिकल है, अगर मैं ये कहूँ एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, तो यानी कहने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, जिससे इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ समांश बंध निर्माण का मतलब ये होता है बंध निर्माण के लिए दोनों क्या करते हैं, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो सीधी सी बात तो ये हो गई कि मुक्त मूलक फ्री रेडिकल हमेशा क्या करेंगे, क्या करेंगे, समांश बंध निर्माण। समझ में आ गया? जैसे अपन बात कहें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे भाई H रेडिकल प्लस H रेडिकल, तो एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, जिससे अपने पास क्या बन गया, ये बॉन्ड। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं बोले H2। मैं ये कहूँ Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन ये दे और एक इलेक्ट्रॉन ये दे, दोनों के बीच में क्या बन गया, एक बॉन्ड। इसको क्या लिख सकते हैं, Cl2, ठीक है ना। अरे बोलो भाई, जैसे मैं कहूँ Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, जिससे दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया ना।
ये लो साहब, इसी को बोले अपन Br2 लिख सकते हैं। तो याद रखना भाई, जब बंध निर्माण के लिए दोनों परमाणु क्या करें, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन दे। जब बंध निर्माण के लिए दोनों परमाणु समान संख्या में इलेक्ट्रॉन देते हैं तो क्या कहलाएगा, समान बंध निर्माण, होमोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और याद रखना, मुक्त मूलक हमेशा क्या बनाएंगे, समान बंध निर्माण। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं अपन, जैसे अगर मान लो अपने पास में आयन है A+ B-। अब मैं ये कहूँ कि बंध निर्माण के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा है ऋण आयन, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, बट साझा दोनों कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि मुक्त मूलक तो कौन से बंध निर्माण करते हैं, समान बंध निर्माण, होमोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और याद रखना, जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, विषमांश बंध निर्माण। अपन बात करें जैसे H+Cl-, क्या बन गया, HCl। मैं कहूँ H+OH-, यानी यही तो देगा ना, तो इसका मतलब क्या बन गया, H2। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये हो भाई, मुक्त मूलक हमेशा क्या बनाएंगे, समान बंध निर्माण। आयन हमेशा क्या बनाते हैं, विषमांश बंध निर्माण। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कह दूं क्या, मुक्त मूलक समान बंध बनाते हैं। और इधर क्या कह सकता हूं, आयन विषमांश बंध बनाते हैं। बोले दोस्तों। तो देखिए, अपनी बात थी किसकी, बंध निर्माण यानी बॉन्ड फॉर्मेशन। अपने को पता है बंध का बनना क्या कहलाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन। एक बंध कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 से। और याद रखना दोस्तों, बंध निर्माण कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से। एक तो समान बंध निर्माण और दूसरा विषमांश बंध निर्माण, यानी होमोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन, और दूसरा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन। याद रखना भाई, मुक्त मूलक हमेशा क्या बनाते हैं, समान बंध। जैसे एक का रेडिकल एक का रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, ठीक है ना, तो यानी क्या बन गया, बंध बन गया। ऐसे H रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन ये दे, एक इलेक्ट्रॉन ये दे, दोनों के बीच में बंध बन गया ना, HH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, मुक्त मूलक हमेशा क्या बनाएंगे, समान बंध निर्माण, यानी बंध को बनाने के लिए दोनों क्या करेंगे, समान संख्या में इलेक्ट्रॉन देंगे। अरे एक चीज का और ध्यान रखना दोस्तों, अगर मैं कभी भी ऐसे लिखता हूं एरो, तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दर्शाता है। और अगर मैं ऐसे एरो बनाता हूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दर्शाता है। याद रखना, अगर मैं एरो को घुमा करके आधा ही रखता हूं तो इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दर्शाता है। अगर इसको ऐसे बनाता हूं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दर्शाता है। बात करते हैं दोस्तों, विषमांश बंध निर्माण, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। आयन हमेशा क्या करते हैं भाई, ये विषमांश बंध बनाते हैं, यानी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड बनाते हैं। मैं कहूँ A+ B- है, बंध निर्माण के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहे हैं, B, और ले कौन रहा है, A। दोनों पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, लेकिन बट इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दे रहे हैं, साझा दोनों कर रहे हैं। जैसे H+Cl- यानी HCl बन गया, H+OH- H2 बन गया। तो यानी आयन हमेशा क्या बनाते हैं, विषमांश बंध। तो सबको पता है, अगर मुक्त मूलक हैं तो क्या बनाएंगे दोस्तों, समान बंध निर्माण, यानी होमोलाइटिक बॉन्ड फॉर्मेशन। और अगर आयन है, ठीक है, जो आयन 2 ही है, या तो केटाइन या एनाइन, तो वो क्या बनाएंगे, विषमांश बंध निर्माण। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, बंध बन तो गया, अब ये बंध टूटता कैसे है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सुनो दोस्तों, हाँ देखिए दोस्तों सुनो, अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बंध विदलन
या बंध विखंडन, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज। बंध का टूटना क्या कहलाएगा दोस्तों? बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड क्लीवेज। एक बंध कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है? 2 से। तो याद रखना बंध विदलन भी वही 2 प्रकार से होगा। एक तो समांश बंध विदलन, समांश बंध विदलन, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और दूसरा विषमांश, विषमांश बंध विदलन यानी हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखिए दोस्तों, मैं ये कहूं कि मेरे पास यह है मॉलिक्यूल और इसमें दोनों की विद्युतीयता क्या है? सेम है भाई। जैसे ये बॉन्ड है ए के बीच में, दोनों की विद्युतीयता क्या है? सेम है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो यानी मान लो मेरे पास में ए रेडिकल और ये भी ए रेडिकल बन गया। तो मैं ये कहूँ क्या, जब बंध टूटे और बंध टूट करके, जब बंध टूटे और बंध टूट करके बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के पास क्या जाए? समान संख्या में। जब बंध टूटे और बंध टूट करके बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के पास समान संख्या में जाए तो क्या कहलाएगा? समांश बंध विदलन। ठीक है, यानी समांश बंध विदलन से क्या बनते भाई? मुक्त मूलक। तो मैं कह दूं क्या? समांश बंध विदलन से मुक्त मूलक बनते हैं। समांश बंध विदलन से क्या बनते हैं दोस्तों? मुक्त मूलक से मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल बनते हैं। ओके, जैसे मान लो अपन बात करते हैं दोस्तों, मेरे पास में H2 है। बताओ दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता क्या है? सेम है। तो ये लो सब। अरे एक बात आओ, मैंने बोला विद्युत ऋणता दोनों की सेम है। इस विद्युत ऋणता की इकाई क्या होती है? विद्युत ऋणता की इकाई क्या होती है? याद रखना, विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती है। तो मुक्त मूलक बना कि नहीं बना? मैं कहूँ Cl2, दोनों की विद्युत ऋणता सेम है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 क्या बन गए? Cl रेडिकल। ओके, विषमांश बंध विदलन। ठीक है भाई। तो इसका मतलब देखो अपने पास A और B है। मान लो मैं ये कहूँ तुम्हारे को A और B है, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे ज़्यादा किसकी है? B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर A से B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस पर शिफ्ट होगा? B पर। A पर तो क्या जाएगा? पॉजिटिव। अरे भाई जिधर से शिफ्ट होगा उस पर तो क्या जाएगा? प्लस। और जिस पर शिफ्ट होगा वो क्या जाएगा? माइनस। अगर मैं ये कह दूं कि A और B, और मैं ये कह रहा हूं कि A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है। किससे? B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किस पर आएगा? A पर। A तो नेगेटिव और B पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये हो गया भाई, बंध के इलेक्ट्रॉन अगर किसी एक अधिक विद्युतीय परमाणु के पास चले जाएं तो क्या होगा? विषमांश बंध विदलन। बताओ विषमांश बंध विदलन से क्या बनते हैं? आयन, आयन बनते हैं, आयन बनते हैं। देखिए दोस्तों, अपन बात करें जैसे अपने पास में क्या है? HCl। तो यानी HCl में किसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है? Cl की। तो बंध का इलेक्ट्रॉन किस पर जाएगा? Cl पर। तो S तो प्लस कर, Cl माइनस का। आयन बन गए ना। मेरे पास H2 है,
H और O में किसकी ज़्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ये लो H तो क्या है? प्लस का, OH क्या है? माइनस का। आयन बन गए ना, तो ये भी क्या होगा? विश्वास बंध विदलन। तो सुनिए भाई, बंध विदलन या बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज दो प्रकार का, समांश बंध विदलन और विषमांश बंध विदलन, यानी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। समांश बंध विदलन से तो क्या बनते हैं? मुक्त मूलक। अपने पास ए के बीच में एक बंध है, बंध कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 से। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, क्या बन गया? मुक्त मूलक। H2 है, HH, बंध कितने इलेक्ट्रॉन से? 2 से। तो दोनों की विद्युत क्या है? सेम। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इसके पास, क्या बन गया? मुक्त मूलक। Cl2 है, दोनों के पास में दोनों की विद्युत सेम है ना, तो बंध का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इसके पास, तो क्या बन गए? 2 Cl रेडिकल। तो समांश बंध विदलन होगा तो क्या बनेगा? मुक्त मूलक। विषमांश बंध विदलन, जो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों का किसी एक अधिक विद्युत परमाणु के पास जाएंगे तो क्या होगा? विषमांश बंध विदलन। और विषमांश बंध विदलन से क्या बनते हैं? आयन। ए बी है, मैं कह रहा हूं ए से बी की विद्युत ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? बी पर। तो ए तो क्या हो जाएगा? प्लस और बी क्या हो जाएगा? माइनस। मैं कह रहा हूं ए बी में किसकी विद्युत ज्यादा है? ए की मान लो, तो बंध के इलेक्ट्रॉन किस पर आएंगे? ए पर। तो ये तो माइनस कर बी क्या हो जाएगा? प्लस का। तो बताओ दोस्तों, विषमांश बंध विदलन से क्या बनेंगे? आयन। जैसे अगर मान लो अपन बात करें HCl की विद्युत ज्यादा है ना, ये माइनस का, ये प्लस का। H2 में ऑक्सीजन की विद्युत ज्यादा है, ये माइनस, ये प्लस। आयन बने कि नहीं बने? अरे बताओ, पूरी आवर्त सारणी में किसकी विद्युत ज्यादा रे? फोन की। किसकी? फोन की। यानी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन की, उससे कम है नाइट्रोजन की। पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ज्यादा है, और वो भी कितनी? 4। और याद रखना भाई, इस विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती है, विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो जो अपना लेक्चर फर्स्ट है इसको अच्छी तरह देखना। नेक्स्ट अपन कर लेंगे, कल आपका इनऑर्गेनिक का भी रखेंगे और ऑर्गेनिक का भी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।